दोस्तों आपका स्वागत है ब्राइट फैक्ट में, जहां हम सिर्फ आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें सबसे पहले। इसलिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं देश में महामारी के आंकड़े। दोस्तों, देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,70,169 हो गई है और पिछले 24 घंटे में 32,695 मामले बढ़े और 606 लोगों की मौत हुई है। वहीं 6,12,815 मरीज ठीक हो गए हैं। इसी के साथ आज देखेंगे, चाइनीज फोन चला रहे हैं तो होगी बड़ी परेशानी, करना होगा अब ज्यादा खर्चा, और अगले 2 महीने फ्री में गैस सिलेंडर चाहिए तो करना होगा ये काम। दोस्तों, आगे आपके लिए एक बहुत काम की खबर निकल कर आ रही है। इस राज्य में 2 अगस्त तक रहेगा जनता कर्फ्यू। कोई भी घर से नहीं निकल पाएगा। अगर पकड़े गए तो होगा इतना जुर्माना और सजा। और आगे देखेंगे, अभी अभी इन राज्यों में होगी भारी बारिश, 48 घंटे में होगा ये हाल। साथ ही जानिए, जियो ने दिया चाइना को बड़ा झटका, अब चीन तो गया काम से। सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। चलिए फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। दोस्तों, चाइनीज फोन चला रहे हैं तो होगी बड़ी परेशानी, करना होगा अब ज्यादा खर्चा। दोस्तों, देश में चाइना के सामान को छोड़ने का ट्रेंड चल रहा है और लोग एक दूसरे को चीनी कंपनी के स्मार्टफोन को ना खरीदने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन चीन के खिलाफ इस गुस्से ने Xiaomi, Realme, Oppo और Vivo जैसे ब्रांड्स की मार्केटिंग पर तो असर डाला ही है, साथ ही उन भारतीय यूजर्स की जेब पर भी असर पड़ रहा है जो पहले से ही किसी चीनी कंपनी का मोबाइल यूज कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पहले से ही चीनी ब्रांड के स्मार्टफोन है, उनके लिए एक बुरी खबर है कि देश में चाइनीज मोबाइल के पार्ट्स की कमी हो गई है। इस कमी की वजह से स्मार्टफोन्स के पार्ट्स महंगे हो गए हैं तथा अपने मोबाइल को ठीक कराने के लिए अब पहले से ज्यादा पैसे चुकाने पड़ सकते हैं। जानकारी सामने आ रही है कि इंडिया में चीनी कंपनियों के पार्ट्स की कमी होने लगी है और कुछ कंपनियां तो भारत छोड़कर भी जा रही है। दोस्तों, आप क्या चाहते हैं, चाइना के फोन इंडिया में बिकने चाहिए या नहीं? अपना जवाब हमें यस या नो में जरूर बताएं। और अब जानिए, अगले 2 महीने फ्री में गैस सिलेंडर चाहिए तो करना होगा ये काम। दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 7 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त सिलेंडर देने की सुविधा को सितंबर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन फैसलों से गरीबों, कर्मचारियों, कारोबारियों और किसानों को राहत मिलेगी। महामारी संकट को देखते हुए उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर लेने वाली 7.4 करोड़ महिलाओं को 3 सिलेंडर और मुफ्त देने का ऐलान किया गया है। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बेहद आसान है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला अप्लाई कर सकती है। आप खुद इस योजना से जुड़ी आधिकारिक वेबसाइट pmujjwala.com पर जाकर जानकारी ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको सबसे पहले एक आवेदन पत्र भरकर नजदीकी एलपीजी वितरक के पास जमा करवाना होगा। इसके अलावा आवेदन पत्र के साथ महिला को अपना पूरा पता, जनधन बैंक अकाउंट और परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर भी देना होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल फोन पर हर दिन चाहिए तो बस इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। अब जानिए, इस राज्य में 2 अगस्त तक रहेगा जनता कर्फ्यू। कोई भी घर से नहीं निकल पाएगा। दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महामारी के फैलाव को रोकने के लिए राज्य में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू लगाए जाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ऐसा चीनी बीमारी के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर किया जा रहा है। देश में कई जगहों पर महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है और अब गोवा में भी 10 अगस्त तक पूर्ण रूप से कर्फ्यू रहेगा। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है क्या टिकटॉक की हो गई है वापसी। उससे पहले जानिए, अभी अभी इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट, 48 घंटों में बारिश से होगा ये हाल। दोस्तों, मौसम विभाग ने कहा है कि आज मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद रेड अलर्ट जारी किया है। इसी बीच खबर आई है कि मुंबई में बारिश के बीच मरीन लाइन की एक इमारत का हिस्सा गिर गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। शहर की स्थिति को देखते हुए बीएमसी ने लोगों से अपील की है कि वो घरों से बाहर ना निकले और इन इलाकों में जाने से बचे जहां सड़कों पर बारिश का पानी जमा है। वहीं आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक बाढ़ के कारण असम के 26 जिलों में भी 36 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और मंगलवार रात से ही शहर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। जहाँ देश के इन शहरों में ये हाल है, वही मौसम विभाग के मुताबिक जुलाई में अब तक दिल्ली में सिर्फ 44 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है और यह सामान्य बारिश 88.3 मिलीमीटर से 50% से भी कम है। अब जानिए, जियो ने दिया चाइना को बड़ा झटका, अब चीन तो गया काम से। दोस्तों, रिलायंस जियो की 43वीं एजीएम को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने चीन की कंपनी हुआवे को बड़ा झटका दिया है। अंबानी ने ऐलान किया कि उनकी जियो ने घरेलू तकनीक के जरिए 5G विकसित कर लिया है। इसके अलावा अंबानी ने यह भी ऐलान किया कि वो पूरी दुनिया को 5G जल्द ही बेचेंगे। बता दें कि अभी तक 5G तकनीक के लिए पूरी दुनिया चीन के हुआवे पर ही निर्भर थी।
वहीं हुआवे पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो जासूसी करती है। इस समय दुनिया के कई देश हुआवे के साथ काम नहीं करना चाहते, इनमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी शामिल है। हाल में ब्रिटेन ने ऐलान किया था कि 2027 तक अपने देश के 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरणों को हटा देगा। इसी बीच अंबानी का यह ऐलान कंपनी और भारत के लिए कारगर साबित होगा। अब जानिए टिकटॉक की हो गई है वापसी। दोस्तों, भारत में 59 चीनी ऐप्स बैन कर दिए गए थे, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, लेकिन हरियाणा के हिसार में लोगों ने टिकटॉक बैन का भी तोड़ निकाल लिया है। एक लिंक हरियाणा में काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यह लिंक टिकटॉक ऐप का है। आपको बता दें कि ये चीनी ऐप टिकटॉक का लिंक भारत सरकार की तरफ से शेयर नहीं किया जा रहा है, बल्कि कुछ लोग हैं जो टिकटॉक को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस लिंक पर क्लिक करते ही इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, जिसके बाद आप प्ले स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। उसी तरह इस लिंक से भी आप टिकटॉक इंस्टॉल कर सकते हैं। आप पहले ही की तरह अपना पुराना अकाउंट रीएक्टिवेट कर सकते हैं या नया अकाउंट भी बना सकते हैं। सारे स्टेप्स करके अकाउंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद अकाउंट यूजर पहले की ही तरह टिकटॉक यूज कर सकता है। और आगे देखिए दोस्तों, बच्चा समझ रहे थे लेकिन पूरा बैंक ही लूट लिया। कुछ सेकंड में सबके अकाउंट खाली। मगर उससे पहले जानिए, घर में सप्लाई का मीठा पानी आता है तो अब आरओ नहीं लगा पाएंगे, सरकार का है आदेश। दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार से कहा कि जिन इलाकों में पानी ज्यादा खारा नहीं है वहां आरओ उपकरणों के इस्तेमाल पर बैन लगाया जाए। आदेश में कहा गया है कि जिन जगहों पर पानी में टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, वहां घरों में सप्लाई होने वाले नल का पानी सीधे पिया जा सकता है। सरकार की प्रस्तावित नीति में आरओ से रिजेक्ट होकर निकलने वाले पानी का इस्तेमाल बर्तनों की धुलाई, फ्लशिंग, बागवानी, गाड़ियों और फर्श की धुलाई आदि में करने का प्रावधान होना चाहिए। एनजीटी ने केंद्र सरकार से यह भी कहा है कि लोगों को मिनरल पानी से सेहत को होने वाले नुकसानों के बारे में भी बताया जाए। और देखिए, अमीरी और गरीबी में फर्क। भिखारी ने अपनी थाली में खिलाया कुत्ते को खाना। आप भी देखिए इसकी दरिया दिली। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक इमोशनल वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक भिखारी अपनी प्लेटों से स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हुए नजर आ रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस शख्स की हालत खुद कितनी खराब है, लेकिन उसने अपनी बिना परवाह किए सड़क पर बैठे कुत्ते को खाना खिलाया। और इससे ये साफ दिखता है कि कोई भी व्यक्ति पैसे से अमीर या गरीब नहीं बनता, बल्कि व्यक्ति दिल से अमीर बनता है। दोस्तों, अगर आपको इस व्यक्ति के काम से खुशी हुई है तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर करें। और अब देखिए, बच्चा समझ रहे थे लेकिन पूरा बैंक ही लूट लिया। कुछ सेकंड्स में सबके अकाउंट खाली। दोस्तों, ये मामला मध्य प्रदेश का है, जहां पर एक 10 साल के बच्चे ने बैंक से 10 लाख रुपए कुछ सेकंड में ही उड़ा दिए। मिली जानकारी के मुताबिक 10 साल के बच्चे ने महज 30 सेकंड के अंदर ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। उसने नीमच जिले के जावद इलाके में मौजूद कोऑपरेटिव बैंक में सबसे व्यस्त समय में ये चोरी की। बच्चे ने इतनी सफाई से इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया कि इसकी भनक बैंक के किसी भी स्टाफ या बैंक में मौजूद अन्य लोगों को नहीं लगी। इस मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि बच्चा बैंक में सुबह 11 बजे के करीब आता है और फिर कैशियर के रूम में चला जाता है। तेजी से नोटों की गड्डी को एक थैले में गिराता है और आसानी से बाहर निकल आता है। और अब जानिए, चीन को मिलने लगी उसके पापों की सजा। आया महामारी से भी बड़ा कहर। दोस्तों, दुनिया भर में चीनी वायरस फैलाने वाले चीन पर अब महामारी से भी बड़ा कहर टूट पड़ा है। चीन में इतनी भयानक बाढ़ आई है कि तमाम विकसित शहर जलमग्न हो गए हैं। बीते 80 सालों में चीन ने इतनी भयानक बाढ़ कभी नहीं देखी थी, लेकिन अब देखनी पड़ रही है। चीन में आई भयानक बाढ़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लोग अब सड़कों पर नाव लेकर निकल रहे हैं। सड़कों पर खड़ी हुई कारें पूरी तरह पानी में डूबी नजर आ रही हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चीन के विकसित शहर वुहान और हुबेई जैसे प्रांतों में जहां तक देखो वहां सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चीन में इस साल जून महीने से ही मूसलाधार बरसात हो रही है, जो अभी भी जारी है, और बाढ़ को काबू करने के लिए मिट्टी की स्थायी दीवारें भी बनाई जा रही है। दोस्तों, क्या आप चीन में ये सब होने से खुश हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे देखिए, चीन दे रहा है अमेरिका को खुली धमकी, बोला तूफान के लिए तैयार हो जाओ। उससे पहले देखिए, भारतीय नौसेना में निकली 10वीं पास के लिए भर्ती, जल्दी करें आवेदन। दोस्तों, भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि कुल 554 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कैंडिडेट का 10वीं पास होना जरूरी है। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटन टेस्ट एवं इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। एक से ज्यादा बैंकों में रखते हैं अगर आपके खाता, तो हो जाइए सावधान, नहीं तो आपके साथ हो सकता है ये।
दोस्तों, अगर आपने एक से ज्यादा बैंक अकाउंट खुलवा रखे हैं तो जरा समझ जाएं, क्योंकि एक से ज्यादा अकाउंट खुलवाने के कई नुकसान हैं और इस बात के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आपको बता दें कि बैंक खाता रखने के लिए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। साथ ही ऐसा नहीं करने पर बैंक आपसे इसके लिए भारी चार्ज भी वसूलता है। मौजूदा समय में अक्सर लोग जल्दी जल्दी नौकरी बदलते हैं और ऐसे में हर कंपनी अपने लिहाज से सैलरी खाता खुलवाता है और पिछली कंपनी वाला खाता लगभग निष्क्रिय हो जाता है। किसी भी सैलरी खाते में 3 महीने तक सैलरी नहीं आने पर वो अपने आप सेविंग खाते में बदल जाता है। सेविंग खाते में बदलते ही उस खाते के लिए बैंक के नियम भी बदल जाते हैं। इन्हीं नियमों के मुताबिक खाते में मिनिमम राशि भी रखनी होती है और अगर आप ये रकम नहीं रखते हैं तो बैंक आपसे पेनल्टी भी वसूलते हैं और खाते से पैसे कट जाते हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर आप कोई बैंक खाता बंद करते हैं तो उससे जुड़ी सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को आपको डीलिंग करना होगा, तभी आप परेशानी से बच सकते हैं। और अब जानिए, चीन दे रहा है अमेरिका को खुली धमकी, बोला तूफान के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हांगकांग का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के फैसले के बाद अब चीन ने अमेरिका को